ये कह रहे हैं कि चैरिटी जो उदारता है, दानशीलता है, वो इसके अलावा कुछ नहीं है कि आप ईश्वर को प्रेम केवल उसके लिए करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए। सभी प्राणियों से ऊपर ईश्वर से प्रेम करते हैं केवल ईश्वर के लिए, और मनुष्य से प्रेम करते हैं ईश्वर के लिए जैसे आप स्वयं से प्रेम करते हैं। कहते हैं यही उदारता है, यही चैरिटी की डेफिनेशन है। और जब हम ईश्वर से केवल ईश्वर के लिए प्रेम करेंगे और सभी मनुष्यों से स्वयं अपनी तरह प्रेम करेंगे तो हमें मैक्सिमम उदारता है, चैरिटी आ जाएगी। सबके प्रति हम व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं। इस काम में ईश्वर को केवल उनके लिए प्रेम किया जाता है, सभी प्राणियों के ऊपर, और केवल शुद्ध प्रेम, शुद्ध ध्यान उनकी ओर रहता है इस काम में। इसलिए जो परफेक्ट वर्कर है उसमें किसी और, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो परफेक्ट वर्कर इस तरह का है, उसके ध्यान में किसी और प्राणी, चाहे वो कितना भी पवित्र हो, कितना भी हाईएस्ट देव हो, उसका ध्यान नहीं आना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल मिलती है ब्रह्मांड की टीचिंग से। उनका कि जो गॉड्स हैं, हाईएस्ट गॉड हैं, हायरार्कीज हैं, बट दे आर नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ ओनली रेवरेंस। यही बात यहाँ लाई जा रही है कि किसी भी और प्राणी का उसमें ध्यान नहीं होना चाहिए, जब केवल ईश्वर के प्रति ध्यान कर रहे हैं, और केवल ईश्वर से हमारा संबंध होना चाहिए। तो ईश्वर बने जो ब्रह्म सत्ता है। जो लोअर ब्रांच ऑफ चैरिटी है उसमें भी, अब इसमें दो चैरिटी कहा गया कि मनुष्य जो है, दो चैरिटी, दो लेवल बताए गए, लोअर चैरिटी और हायर चैरिटी। लोअर चैरिटी में आएगा कि मनुष्य जो है किसी अन्य व्यक्ति को अनजाना नहीं मानेगा, स्ट्रेंजर नहीं मानेगा, वो सभी मनुष्यों को अपना मित्र मानेगा, इवन अपने दुश्मन को भी मित्र मानेगा। जहां तक वो जो है, जो भी उसको दर्द देते हैं, उसके प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, उनको भी मित्र मानेगा, उनको स्पेशल फ्रेंड मानेगा, उनको खास मित्र मानेगा। दलाई लामा में टीचिंग करते हैं कि आपके जो फोज हैं, दे आर योर स्पेशल गाइड्स एंड दे आर गुरुज। उनके बिना आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ओनली योर एडवर्स पर्सन, जो आपके एडवर्स है, वही आपकी पेशेंस और टॉलरेंस को टेस्ट करते हैं। आपका फ्रेंड कभी नहीं टेस्ट कर पाएगा। और ये जो पेशेंस और टॉलरेंस दो वर्चूज हैं, दे हैव टू बी परफेक्ट इन द स्पिरिचुअल पाथ, प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल पाथ। तो यही चीज यहाँ भी लाई जा रही है। और ये हमारे गीता में भी कि सभी एक समान समझना है, चाहे तो हमारे मित्र हैं, शत्रु हैं। तो एंशिएंट फिलॉसफी है, और इसीलिए ये एंशिएंट क्रिश्चियन मिस्टिक में ये भी लाई गई। परफेक्ट सोल को ये फुर्सत नहीं है कि वो ये देखे कि कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। ये ब्रॉड्स भी लाती है कि हमारा न कोई दोस्त है न दुश्मन है, सभी हमारे शिक्षक हैं, और सभी हमारे क्लोज हैं। लेकिन कभी कभी वो लगेगा कि हम कुछ लोगों के प्रति खास अफेक्शन दिखाएंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आप सबके प्रति अफेक्शनेट हैं, लेकिन नेचुरली अपने परिवार के प्रति खास अफेक्शनेट होंगे, लेकिन उसमें ये ध्यान रखें कि किसी के प्रति कहीं अन्याय नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है। ये मास्टर ने लिखा है, हमारे मास्टर ने, कि हम चूंकि भारतीय हैं और अडल्ट लेवल पर बता रहे हैं कि हमें तो विश्व प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं और है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी भारत का जो व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था है, उसके प्रति हमें खास दुख होता है, क्योंकि हम भी भारत से हैं, और इसलिए भारत के लोगों को ठीक करने के लिए हम ज्यादा उत्सुक रहते हैं यहाँ के विचार को ठीक करने के लिए। तो कह रहे हैं, बट इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इसमें किसी का हम नुकसान नहीं कर रहे हैं। जहाँ हम खराबी देख रहे हैं अपने लोगों में, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरह की बात लाई जा रही है। अब आगे 28 चैप्टर में आता है, जो लोग इस तरह के काम में परिश्रम करते हैं, उनको पहले अपने कॉन्शियंस साफ करना चाहिए। अपनी जो अंतर चेतना है उसको साफ करना चाहिए। उसमें जितने डीड्स हैं, जितने काम हो गए हैं, कुछ सिन वाले, पाप वाले, गलत काम हो गए हैं, उनको देखना चाहिए
और चाहे वो लॉफुल हो या अनलॉफुल हो, उनको देखना चाहिए। और उनको जो है देखने से ही वो मीकनेस आएगी, जैसा पहले कहा गया है। देन जो है इस काम में उसको हमेशा लगे रहना चाहिए। हर एक, क्योंकि वीकनेस हर एक लेवल पर होती हैं, अलग अलग तरह की। जैसे कहा गया है कि क्लास ऑफ डिसाइपल से प्राइड, वैनिटी, दैट इज ऑल्सो वीकनेस। हमें इवन हर हायर लेवल पर आती है, इवन थर्ड इनिशिएशन पर तक रहती है, रह सकती है सूक्ष्म रूप में। तो दैट इज ऑल्सो वीकनेस, और इसलिए हमें हर एक स्तर पर देखना है। और उसमें कोई हमें दर्द नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए उसको देखने में। और हमें किसी मनुष्य के प्रति जज नहीं बनना है। किसी मनुष्य का जो चाल चलन है उसको हमें उसके बारे में हमें अपने को कोई उसकी मापदंड नहीं बनाना है कि अच्छा है बुरा है। नो मैन शुड बी जज्ड बाय अदर्स इन दिस लाइफ। ये क्राइस्ट की टीचिंग हुई है और हमारी टीचिंग भी है। चाहे वो अच्छा लग रहा हो, चाहे वो खराब लग रहा हो, आपको उसको जज नहीं करना है। लेकिन जो काम है उसको जज करना है। जो काम है उसको जज करना है, उस मनुष्य को नहीं जज करना है। देखिए, यही गांधी जी पर टीचिंग लाए हैं कि डू नॉट हेट द सिनर बट हेट द सिन। बट हेट द सिन मीन्स, और ये हमारे चर्च में आया कि जो हम उस गलत काम को क्रिटिसाइज करें, वो भी ड्यूटी है क्रिटिसाइज करना, क्योंकि नहीं क्रिटिसाइज करेंगे तो एक उसको ठीक करने का जो आवेग है, मेंटल पेन, नहीं आएगा। इसलिए जो गलत काम हमें लग रहे हैं उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, बट एज अ थर्ड पार्टी, नॉट टू ब्लेमिंग एनी पर्सनल मैन। ये ब्रॉड्सकी अपने डायग्राम ऑफ मेडिटेशन लाती हैं, ये भाव लाती है। ब्लेम और क्रिटिसाइज, वी शुड क्रिटिसाइज विदाउट ब्लेम और प्रेज। तो अपने को, केवल अपने को जज करें कि आप अपनी वीकनेस और चैरिटी में कितने हैं, कितने परफेक्ट हैं, कितने अनपरफेक्ट हैं, और बाकी जो कर रहा है उसको अपने आप में छोड़ दें। अपने छोड़ को जो क्या कर रहा है। तो इस तरह की जो काम है आपको बहुत ही मदद करेगा स्पिरिचुअल पाथ में, खासतौर से बिगिनर के लिए। ये लॉन्गिंग जो डिजायर है, तो ईश्वर के प्रति हमेशा सतत इच्छा होनी चाहिए, उसको अनुभव करने के लिए, फील करने के लिए। और वो डिजायर जो है आपकी चैरिटी के रूप में मूर्त होना चाहिए, उदारता के रूप में, दानशीलता के रूप में। और दूसरा डिवाइस है कि नोइंग एंड फीलिंग ऑफ दाई सेल्फ एज दैट यू आर। अपने को आप देखें जैसे आप हैं। नो दाई सेल्फ जो आता है ओरेकल डेविस का, नो दाई सेल्फ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम क्या हैं, और उससे हमें इस काम में मदद मिलेगी। फिर अब कह रहे हैं जो ईश्वर है वो अपनी कृपा सबको देता है, फ्रीली देता है, बिना किसी साधन के। और जो साधन उसके पास करते हैं उसको शायद नहीं आ सकता है। अब यहाँ देखिए, सारे जो कर्मकांड, रिचुअल डिनाई किया जा रहा है। ईश्वर अपनी कृपा देता है फ्रीली, बिना किसी साधन के। जो साधन करते हैं उसको ईश्वर की कृपा शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि जब साधन करते हैं तो हमारा लक्ष्य साधन हो जाता है, उसके पीछे क्या है वो हम भूल जाते हैं और डेड लेटर में चले जाते हैं। और इसीलिए जो रिचुअल्स और राइट्स हैं, जितनी सारी हाईएस्ट फिलॉसफी में की गई है कृष्ण की टीचिंग में, और इसमें भी आ रहा है, करें फिर भी वो ग्रेस ही गिव्स नॉट, वो अपना कृपा जब तक नहीं देते हैं जब तक आप उनके लिए काम नहीं करते, और जब तक आप लेकिन वो आपको देखते रहते हैं। और जैसे ही आप इस दोनों मार्ग से बढ़ते हैं, चैरिटी और वीकनेस से, ईश्वर की कृपा होने लगती है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा सोल नहीं जिसके ऊपर उनकी कृपा नहीं है, और जो उनकी कृपा प्राप्त करने के योग्य नहीं है, चाहे वो पाप करने वाले का सोल हो या निर्दोष सोल हो, चाहे वो निर्दोष हो, और किसी से भी कृपा ईश्वर की रोकी नहीं जाती। मैंने ईश्वर की जो ग्रेस सबके ऊपर बरस रही है, जैसे सूर्य की धूप सबके ऊपर बरस रही है, ये हमारे ऊपर है उस ग्रेस को, उस धूप को कितना ले लें, अपनी खिड़की दरवाजे कितना खोलें, अपने मन को कितना साफ करें, अपनी कॉन्शियंस को कितना साफ करें।
फिर प्राइड के बारे में, जैसे हमने जिक्र किया, प्राइड के बारे में हर जगह मेंशन है। कहते हैं प्राइड जो है बहुत भयानक वीकनेस है, इसके बारे में हमेशा सावधान रहें। करें ये ईश्वर को ही भी दाग धब्बा लगा देता है और उनकी सारे उपहारों को, उनकी ग्रेस को। इसलिए प्राइड के बारे में बहुत ही सावधान है। प्राइड सूक्ष्म रूप में ले सकता है, हर एक स्तर पर ले सकता है, अलग अलग रूपों में ले सकता है। इसके बारे में सावधान है। अभी कह रहे ध्यान का मार्ग है, इनका जो है उसमें 3 साधन है। एक जो अप्रेंटिस है, जो साधक है, उसमें 3 ध्यान के मार्ग में 3 चीजें आती हैं। रीडिंग, थिंकिंग एंड प्रेइंग। पढ़ना, सोचना और प्रार्थना करना, ये 3 चीजें आती हैं ध्यान के मार्ग में। ये देखिए हमारे चर्चिस मिलता है स्टडी, मेडिटेशन एंड सर्विस, यहाँ वाक्य दूसरा है। सो रीडिंग इंपॉर्टेंस है मानी गई है, बट रीडिंग मीन्स, ये कहते हैं रीडिंग मीन्स स्टडी ऑफ दी जो डीपर फिलॉसफी है, उसके बिना मेडिटेशन नहीं हो सकता। थिंकिंग मीन्स मेडिटेशन, उसके बिना मेडिटेशन नहीं होता, क्योंकि रीडिंग से हमारे जो पुरानी धारणाएं हैं वो साफ होंगी जब हम उसका असली मनन करेंगे, और फिर हमारा कॉन्शियस क्लियर होगा, और फिर हमारा मेडिटेशन ठीक होगा। और वो कहते हैं बिना मेडिटेशन के प्रेयर नहीं होगा। प्रेयर क्या है? प्रेयर जो है सभी के प्रति समभाव दिखाना है, वही प्रेयर है। सबकी भलाई की कामना करना, वही प्रेयर है। सो लेसन, मेडिटेशन एंड प्रेयर, इसको रीडिंग, थिंकिंग एंड प्रेइंग, ये 3 मार्ग हैं ध्यान, इस फिलॉसफी में, ध्यान की प्रैक्टिस में। करें जो तीनों हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थिंकिंग जो है या रीडिंग जो है, थिंकिंग जो है, मेडिटेशन जो है, बिना अच्छी पढ़ाई के नहीं आएगी। अच्छी पढ़ाई या सुनने के नहीं आएगी, उसको सुनना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी ये शेयर कर रहे हैं ज्ञान, या पढ़ना पड़ेगा। और और जो प्रेयर है वो अच्छी तरह नहीं आएगा जब तक हम मेडिटेशन में या रीडिंग नहीं कर पाएंगे। जो ईश्वर के शब्द हैं वो लिखे भी गए हैं, बोले भी गए हैं, और उस तरह है जैसे एक मिरर है। अभी स्टडी का ये इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। जो स्टडीज है, जैसे डीपर जो फिलॉसफी है, उनको कह रहे हैं कि ईश्वर के शब्द है वो, और वो लिखे गए हैं या बोले गए हैं किसी हायर विद्वान से, तो वो लाइक मिरर है। जैसे आपके चेहरे पर कोई दाग है, आपकी आंख स्वयं नहीं देख सकती जब तक आप मिरर में नहीं देखते अपने चेहरे को। इसलिए ये जो अध्ययन कर रहे हैं आप, जब तक उसको अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी कमियां नहीं मारोगे। जैसे हम फिलॉसफी अध्ययन करते हैं कि आदमी को कैसा होना चाहिए, गीता को अध्ययन करते हैं, देन वी रियलाइज कि हमें क्या कमी है, तो ही लाई जा रही है कि ये जो अध्ययन है इज लाइक ए मिरर। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपके चेहरे पर क्या धब्बा है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे बिना दर्पण के आप अपने चेहरे पर धब्बा दिखाई पड़ेगा। मेडिटेशन है कि मेडिटेशन क्या है? आप लगातार काम करते रहें, यही मेडिटेशन है। अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी, जो टीचिंग आपने किया है, जो मनन किया है, उसके अनुसार आप काम करते रहें, वही मेडिटेशन करें। जो मेडिटेशन है उसमें आदमी को कभी कभी वो गलत काम कर देता है, छल करता है, मतलब लिखा कुछ है लेकिन प्रैक्टिस जीवन में कुछ और ला रहा है, तो वो मेडिटेशन नहीं होता, चाहे वो कितना आधे घंटे 1 घंटे बैठे। तो रियल मेडिटेशन इज दी प्रैक्टिसिंग दी प्रिसेप्ट, यहाँ लाया जा रहा है। जो आप पढ़ रहे हैं उसके अनुसार अगर जीवन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेडिटेशन। ब्लाइंड फीलिंग ऑफ देयर ओन रिचनेस, और फिर हमेशा अपनी कमजोरियों पर ध्यान रहे। वो कमजोरियां किसी फॉर्म में आती हैं, और फिर रीडिंग जारी रखें और उसमें उसके अनुसार काम करते रहें, उसके अनुसार, उन शिक्षाओं के अनुसार। और हमेशा अपने को सोबर और सौम्य बनाए रखें बॉडी में, चाहे मन में कुछ भी चल रहा है। आपका फेस हमेशा शांत रहे, चाहे आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हमेशा आपको शांत रहना है। जो स्पेशल प्रेयर है उसमें कंटिन्यूअस वर्क है,
जो स्पेशल प्रेयर है उसमें इस तरह का, और प्रेयर क्या है, प्रेयर जो है वो इस तरह का वर्क कंटिन्यूअस करना है, दैट इज द प्रेयर। तो यहाँ देखिए जो स्टडी, मेडिटेशन और प्रेयर का डेफिनेशन एक दूसरे लेवल पर दिया जा रहा है। And right as a meditation of them that continue to work in this grace and in this work, rise suddenly without any means, night so do we। और कहते हैं इस तरह का जब आप काम करेंगे, इस तरह के मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो जो ईश्वर का अनुभव है या कृपा है सडनली आपके अंदर महसूस होगी, और उसका एक ही लक्षण होगा, आपको असीम आनंद प्राप्त होगा। जो स्पेशल प्रेयर है, और फिर जो स्पेशल प्रेयर है उसमें जोड़ रहे हैं कि इसमें कोई वर्ड शब्द नहीं होने चाहिए, कोई बहुत लंबे चौड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, कम से कम शब्द होने चाहिए। बेटर है एक या दो शब्द ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये कह रहे हैं कि दो शब्द हैं, ईश्वर और प्रेम, इन दोनों में से एक चुन लें। बस केवल इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखें, ईश्वर या प्रेम, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। इन दोनों से कोई भी चुन लें जो आपको ठीक लगता है, और केवल उसी पर ध्यान है। लंबी चौड़ी प्रार्थना से आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्शन होता है, और फिर आप ईश्वर का रियल ध्यान नहीं कर पाते। कहते जो शॉर्ट प्रेयर होती है वो स्वर को भी बेच देती है, उस क्लाउड ऑफ अननोइंग को बेच देती है, और फिर ईश्वर का प्रकाश या उसका अनुभव आपके हृदय में होने लगता है। जो लंबी प्रेयर से वो जो क्लाउड ऑफ अननोइंग है वो नहीं छटता है, और फिर आपका प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश अवरुद्ध होता है। फिर कहते हैं जो एवर लास्टिंगनेस ऑफ ईश्वर है वही उसकी लेंथ है। या कह रहे हैं ईश्वर की कोई लंबाई चौड़ाई कोई आकार की कल्पना ना करें इस पद्धति में। ईश्वर का जो इटर्नल नेचर है वही उसकी लंबाई है, उसका जो प्रेम है वही उसकी चौड़ाई है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वही उसकी ऊंचाई है, बस यही समझे। और उसका जो विजडम है वही उसकी गहराई है। और इसलिए सोल जो है हमेशा जो ईश्वर, पूरे जो ये पूरा अनंत विश्व दिखाई पड़ रहा है, इसी में ईश्वर को देखे। कोई स्पेशल उसकी रूप या गुण की कल्पना करना हार्मफुल है, अनावश्यक है। प्रेयर क्या है? परफेक्ट वर्कर, जो व्हाट इज प्रेयर एंड हाउ ए परफेक्ट वर्कर शुड प्रे। प्रेयर जो है उसके अलावा कुछ नहीं है कि आप शुद्ध प्रेम करें ईश्वर से, और उसमें इसलिए कि आपकी जो है अच्छाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए, और बुराई अपना मिटाने के लिए। और जो बुराई है वही, उसी से पाप होता है, खराब काम होता है, और उसी से या खराब काम हो जाता है या खराब कामों का कारण उत्पन्न होता है, जैसे हम अगर विचार गलत करते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यानपूर्वक प्रे करें, जो भी करें उसमें ध्यान रखें अपनी बुराई का, और वो हटती जाएगी, और अपना ध्यान केवल एक ईश्वर पर लगाएं, और उसको सभी के प्रति प्रेम में मूर्तमान करें। स्टडी जो करें उन शब्दों के लिए न करें, स्टडी आप शब्दों के लिए न करें। देखिए यहाँ भी आ गया, उन शब्दों का लिटरल स्टडी न करें। जैसे हम लोग मैकेनिकली कोई रामायण पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, उस तरह का अध्ययन यहाँ भी बना, या बाइबल का पाठ शुरू कर देते हैं। स्टडी शुड नॉट बी फॉर वर्ड्स। स्टडी के पीछे जो मतलब है, उन शब्दों के पीछे जो मतलब है, उस पर
पर्टिकुलरली सिन, पर्टिकुलरली इविल का नाम नहीं लेता है, क्योंकि एक जब सिन कहेगा उसमें सारे इविल आ जाएंगे, ये सारी खराबियां हमसे दूर हो। अब इसमें एक आता है परफेक्ट करें। जितनी भी स्टडीज हैं और जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं या भावनाएं हैं, उसको जरूरत है कि वो आपकी परफेक्शन की ओर ले जाए। जितनी आपकी फीलिंग है और इच्छा है, जैसे कहा गया, ईश्वर के प्रति होना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति होना चाहिए। इसको रिपीट कर रहे हैं। और जो सोल है उसको अपना ध्यान नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छाओं और अपनी जो उसकी आदतें हैं उसके ओर ध्यान नहीं चाहिए, उसको केवल खत्म होने जाना चाहिए। फिर हाउ टू मैं थोड़ा सा वो उसको और चैप्टर को बढ़ा रहा हूं, जिससे अभी करें जो ईश्वर है उसको बॉडी और सोल दोनों से सर्व करना, बॉडी और सोल दोनों से सर्व करना, देह और सोल से दोनों। अब इसको कैसे करना है? और क्योंकि जो ईश्वर है इस तरह का सर्व करने से वो दोनों में, हमारे बॉडी, हमारे देह और सोल दोनों में उसका रिवार्ड, पुरस्कार आएगा। और मनुष्य कैसे जानेगा कि वो दोनों से प्रेयर करे? गॉड ने, ईश्वर ने देह को स्पिरिट के साथ कपल किया, जोड़ा है, बीच में सोल है। इसमें 3 आयामी कंस्ट्रक्शन मनुष्य मानी गई है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ईश्वर ने शरीर और आत्मा को, स्पिरिट को सोल से कपल दिया है, जोड़ दिया है। और इसलिए ईश्वर को बॉडी और सोल दोनों से सर्व करना है। और फिर उस व्यक्ति को जो पुरस्कार मिलेगा वो उसके ब्लिस, आनंद आएगा, और बॉडी जो भी है उसकी वाइटल होगी, शक्ति आएगी, फुर्ती रहेगी, उसमें कोई तरह की तमस गुण खत्म होंगे। कभी कभी जो है आप जो इस तरह की साधना में जाएंगे, बहुत ही अधिक एक उत्साह मालूम होगा, आनंद का भी और ऊर्जा का भी आएगा। कभी कभी नहीं भी आएगा, लेकिन इसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी है। कभी शुरू में कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, और एक अवस्था आएगी जब वो हमेशा बना रहेगा। सब्सटेंस जो परफेक्शन का सब्सटेंस है, परिपूर्णता का जो सार है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि आप सबके प्रति शुभकामना करें, गुडविल रखें, लर्न लिस्टली टू बी मीक, और अपने को ये सीखते रहें कि नम्रता में ही सारा प्रेम आपका हो, आपके हृदय में हो, और उसी पर आपका ध्यान रहे सबके प्रति। तो यही जो है सब्सटेंस ऑफ गुड लिविंग है। अब इसमें एक और आता है क्लैरिफिकेशन कि अक्सर फिलॉसफी में कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि तुम्हें अपने अंदर जाना है या ऊपर जाना है। अब करें जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग बिगिनर हैं, वो अंदर और ऊपर जाने का मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। वो समझते हैं अंदर जाने का मतलब हम अपने अंदर की जो बॉडी की संरचना है, बॉडी की जो संवेदनाएं हैं वो देखें, या हार्ट भी, या मैंने जो रिएक्शन हो रहे हैं वो देखें। कहते हैं वो इन है नहीं, वो अंदर जाना नहीं है। अंदर जाना यह है कि आप जो सब लोग हैं उसको अपने जैसा देखें, एम्पैथी का। जो जिसका विचार है उसको विचार की तरह सोचें, वो किस स्तर पर है, वो अंदर जाना है। दैट मीन्स अपने नेचर के उसका नेचर को अपने नेचर से, अपने नेचर को उसके नेचर की तारतम्यता में लाएं, तब दूसरों की भलाई अच्छी तरह कर पाएंगे। तो दैट इज गोइंग इन, दैट इनवर्ड है, एम्पैथी को अंदर जाना लिखा है। बट ये जो इन लिखा है, इट इज नॉट ओनली हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, बट सभी के प्रति। जैसे कोई जानवर है, अगर उसको देख रहे हैं, तो अगर उसको कुछ कष्ट हो रहा है तो अपने कुछ आप फील कराएं उस कष्ट को, तो वो अंदर जाना है। फील द नेसेसिटी ऑफ अदर्स या नीड्स ऑफ अदर एज योर ओन, दैट इज गोइंग इनसाइड।
ऊपर जो जाना कर है, कुछ लोग ऊपर जाने का मतलब लगाते हैं कि हम ऊपर ध्यान रखें, आकाश की ओर रखें, आसमान की ओर रखें, ईश्वर कहीं ऊपर है, कहते हैं दैट इज नॉट गोइंग अप। अप का मतलब यह है कि अपने स्पिरिचुअल नेचर में जाए, अपने बॉडी नेचर में जाए, अपने हायर जो हम कहते हैं, जिसको हम लोग हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसमें जाए। दैट मीन्स जो फिजिकल कॉन्शियसनेस उसके ऊपर उठें, दैट इज गोइंग हायर। तो कहते हैं इस इन गोइंग में और आउट गोइंग में आपको बॉडी का मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा, आगे पीछे बाएं दाएं, इसमें नहीं करना पड़ता है। इन गोइंग एंड एबव गोइंग आपको शांत स्थिर शरीर में ही करना है। दैट मीन्स अपनी भावनाओं विचार में करना। फिर कहते हैं इस पद्धति में समय, स्थान और शरीर को भूल जाना चाहिए। इसका कोई नहीं है, मैंने हम किस समय ये कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और हमारा बॉडी की अवस्था क्या है, यानी हम यंग हैं, ओल्ड हैं, कैसे हैं, इसमें उसको भूल जाना चाहिए, उसकी कंडीशन को भूल जाना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं करते हैं। हम थोड़ा सा और कई चैप्टर आगे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो अदरवाइज पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें एक चीज जैसे बाइबल में एक और चीज आएगी, जैसे बॉडी में ये बाइबल में कहानी आती है कि जब क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़े तो उसके ऊपर कुछ देर बाद लोग दिखाई पड़े ऊपर जाते हुए। तो कुछ लोगों को दिखाई पड़े, मैरी मैगलिन थी, उनको भी दिखाई पड़े, कुछ लोगों को दिखाई पड़े। तो ये कह रहे हैं कि उसका मतलब ये नहीं कि कोई क्राइस्ट अपने फिजिकल बॉडी में ऊपर गए, उसका मतलब है कि क्राइस्ट की चेतना ऊपर उठी और उनको इस भाव में देखने से सबकी चेतना ऊपर उठनी जाती है। उसमें क्राइस्ट ने कहीं कहा है एक सेंटेंस कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपके साथ खड़ा रहने का मतलब लोगों ने लगा लिया कि वो क्राइस्ट अपनी बॉडी में खड़े रहेंगे हमारे सामने। तो इसका मतलब कह रहे हैं ये नहीं है, समझना चाहिए। इसका मतलब केवल ये है कि वो चेतना जो है आपका हमेशा मदद करेगी, जो आप काम करेंगे आपके साथ रहेगी, तो क्राइस्ट चेतना है। कहते जो सही तरीका है और स्वर्ग में जाने का, वो केवल इच्छाओं से है, आकांक्षाओं से है, अपने पैर से नहीं है। मैंने कहीं पैर से जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी एस्पिरेशंस को ही ऊंचा करना है। किसी को सेंट पॉल ने कहा कि हमारी शरीर जब यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन स्वर्ग में होना चाहिए। उनका मतलब था कि जो हमारा प्रेम है और आकांक्षाएं हैं वो प्योर होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, जैसे स्वर्ग को हम प्योर समझते हैं, प्योर लोग समझते हैं। तो अगर हमारा प्रेम और इच्छाएं या एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं शुद्ध हैं, तो वो है हमारा ऊपर जाना या स्वर्ग में जाना। 62 फिर कहा जा रहा है कि जो शरीर का जो ढंग है, मतलब शरीर का जो कार्य करने का ढंग है, वो आपके सोल के बाहर होता है, जीवात्मा के बाहर होता है, उसके नीचे होता है। मतलब जो हम खाली फिजिकल काम करते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, किसी से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, बात पढ़ रहे हैं, कहते हैं दैट इज बीनीथ द सोल और आउट ऑफ द सोल। इसके अपने स्वभाव में जैसे सूर्य और चंद्रमा और जितने तारे हैं, हालांकि आपके शरीर के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी वो आपके सोल के नीचे है। दैट मीन्स वो भी केवल फिजिकल मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं सूर्य और तारों का। तो उनको हम अपने सोल से ऊपर न समझें। सोल माने जो सोल की कॉन्शियस अवस्था है। जो देवता हैं, जितने एंजल्स हैं, देवताज हैं, और जितने अदर सोल हैं, माने अदर प्राणियों के सोल हैं, जो आत्मा है, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, आपके नजर में, आपकी दृष्टि में, वो आपके लेवल पर है अपनी शुद्धता में। वही यदि हर एक सोल में, एसेंस में वो सब एक है। आप
आपके अंदर जो स्वभाव है वो सोल का स्वभाव है, सोल का नेचर है, सोल की पावर है। और उसके सोल के जो पावर ये बता रहे हैं, जो सोल की पावर है वो मेमोरी और रीजन के रूप में प्रकट होती है। मेमोरी, रीजन एंड विल। मेमोरी माने स्मृति, रीजन माने विवेक, और विल माने संकल्प शक्ति। ये प्राइमरी पावर है सोल की, मेमोरी, रीजन एंड विल। सेकेंडरी पावर है इमेजिनेशन और सेंसुअलिटी। दैट मीन्स सारी जो ये 5 पावर, 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी, ये सोल की पावर कहा जा रहा है। और करें आपके ऊपर जो है, जो पूरी प्रकृति है, वो मटीरियल नहीं है, थिंग नहीं है, वो केवल दैवी है, ईश्वर की है, आपके माने बॉडी चेतना की। जहां पर इसमें इस किताब में एक शब्द आता है बार बार, घोस्टलीनेस। यहाँ एक्सप्लेन किया गया घोस्टलीनेस क्या है। जहां पर घोस्टलीनेस लिखा गया है उसको आप सोल समझें, सोल का लेवल समझें, बॉडी न समझें। और जहां पर सोल मीन्स बॉडी से ज्यादा हायर चेतना में अवस्था में, इसको समझें। तो जो मेमोरी है सोल की, वो प्रिंसिपल पावर है, और उसी से हम सारी चीजों को समझते हैं, दूसरी शक्तियों को समझते हैं, वो प्रिंसिपल पावर। मेमोरी स्वयं में जो हालांकि प्रिंसिपल पावर है, लेकिन वो स्वयं में कुछ कम करती नहीं। काम करने के लिए हमारा जो रीजन और विल है, रीजन माने विल, विवेक और इच्छा शक्ति, ये जो 2 वर्किंग पावर है सोल की। और जो इमेजिनेशन है और सेंसुअलिटी है, वो भी वर्किंग पावर है। इमेजिनेशन जो कल्पना करते हैं, या जो इंद्रियों का जो हमें अनुभव होता है, संवेदनाएं होती हैं, वो भी सोल की पावर है, सेकेंडरी पावर। इसलिए जो सोल का पावर है उसको लोग प्रिंसिपल और सेकेंडरी कहते हैं, क्योंकि सेंसुअलिटी और जो है इमेजिनेशन वो लोअर लेवल की पावर है, वो भी जरूरी है फिजिकल लेवल पर। और जो विवेक है और इच्छा शक्ति है वो हायर लेवल की पावर है, प्रिंसिपल पावर कहा गया। जो रीजन एंड विल है वो शुद्ध रूप से घोस्टली है, घोस्टली माने डिवाइन है। जो विवेक है और इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति, वो शुद्ध रूप से डिवाइन है। इच्छा माने ये लोअर इच्छा नहीं बात की जा रही, विल मीन हायर इच्छा, विल पावर। ये जो है डिवाइन पावर है, घोस्टली पावर है, सोल की प्राइमरी पावर है। और ये अगर एब्सेंट रहती है तो मनुष्य जो है काम नहीं कर पाएगा, इस तरह काम कर पाएगा, इसलिए उनको बढ़ाना है। इमेजिनेशन और सेंसुअलिटी जो है वो बीस्टली पावर है, एनिमल नेचर की पावर है। जैसे हमारे में एनिमल नेचर है बॉडी में, चाहे वो प्रेजेंट रहे या एब्सेंट रहे, कभी कभी वो रहेंगे, कभी कभी नहीं रहेंगे। उनके द्वारा हम भी या उनके द्वारा या उनकी हेल्प के बिना भी हम विवेक और विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रीजन है, जो विवेक है, ऐसी शक्ति है जो हमें बुराई से अच्छाई में विभेद कराती है, बुराई से अच्छाई को ले जाती है। और जो अधिक बुराई है उससे कम बुराई को ले जाती है। वही जो एट द फीट ऑफ मास्टर में आइडिया है विवेक का, द गुड फ्रॉम द बेटर। जो ज्यादा अच्छा है कम अच्छा में विभेद कराती है, और जो खराब है अधिक खराब से विभेद कराती है। रीजन और चीज ये हमारे अंदर मेमोरी में काम करती है, और मेमोरी में इसका इंप्रेशन पड़ता है, सारा इंप्रेशन मेमोरी में रहता है। जो विल है वो शक्ति है जो अच्छे को चुनती है। जो रीजन है विवेक है, विवेक करता है अच्छे बुरे में। और जो इच्छा शक्ति है वो उस विवेक करने के बाद में, डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद में, विल जो अच्छा है उसको चुनेगा, विल। और फिर वो फिर उससे फिर काम होगा, और उसके द्वारा फिर हम अच्छे से प्रेम करते हैं, जो अच्छी चीजें हैं और जो सही चीजें हैं, और हम अच्छे की इच्छा करते हैं, और फिर हम अनंत रूप से ईश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, ध्यान रहता है अगर ये काम कर रहे हैं। जो इमेजिनेशन है वो फर्स्ट सेकेंडरी पावर है, जिसके द्वारा हम जो भी चीजें हैं संसार में उसके बारे में सोचते हैं, चाहे वो अभी हमारे सामने हो या ना हो। और ये दोनों जो है ये भी मेमोरी में ही काम करती है, मेमोरी आधार है। जो सेंसुअलिटी है, इंद्रियों की संवेदनशीलता जो है वो भी सोल की पावर है। उसके द्वारा हम संसार में
अपना सारा काम और जो शरीर की इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे हमें भूख लगी, कोई प्यास लगी, कोई जरूरत है, ये भी हमारी सेंसुअलिटी है, या जो हमारी वासनाएं होती हैं वो दोनों वो सब भी सेंसुअलिटी की पावर होती हैं। ये भी हम आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन जो है ये पहली सेकेंडरी पावर है जिसके द्वारा हम सभी चीजों को समझते हैं। ये हमने आपको कवर किया। कहते हैं जो मनुष्य का अफेक्शन है, प्रेम है, वो घोंसली फीलिंग में बहुत अच्छी तरह बदलता है, परिवर्तित करता है। घोंसली फीलिंग घोंसली फीलिंग आपको बता दी गई पर विवेक और जो है जो संकल्प शक्ति है उसमें जो है हमारा प्रेम अगर उन दो शक्तियों से काम कर रहा है तो अधिक परफेक्ट होता है। जो इमेजिनेशन है और सेंसुअलिटी में प्रेम, जो रियल प्रेम है वो नहीं हो पाएगा। जब हम किसी चीज को देखते हैं पहली बार तो हमें उसमें दिखाई पड़ेगा वो कैसा है, और उसमें खराब चीजें भी दिखाई पड़ेगी, अच्छी चीजें भी दिखाई पड़ेगी। तो हम उसमें अच्छाई को ध्यान दें तो हमारी सोल पावर जो है, प्राइमरी पावर भी बढ़ेगी। वो हमेशा हमारे सामने रहेगी और वो बढ़ती रहेगी। फिर कह रहे हैं कि जैसे हम अपने शरीर की आवश्यकताएं कम करते हैं, शरीर की इच्छाएं कम करते हैं, तो हम आसानी से घोंसली चीजों में जाते हैं। घोंसली माने डिवाइन चीजों में जाते हैं, और घोंसली चीजों को कम करने से हम जो है ईश्वर के ज्ञान में जाते हैं। घोंसली चीजें माने उस स्तर पर भी हम उससे आगे जाने की कोशिश करें। ट्रांसेंडेंटल जिसको कहा गया है, पहले ईविल और बुराई में चलना है, फिर ईविल और बुराई के बियॉन्ड जाना है। और कहते हैं ये उस ईश्वर की कृपा से संभव होता है जब हम उसके पास बात हो जाते हैं। फिर इन्होंने कहा है सेंट डेनिस, इसमें सेंट डेनिस ने कहा है कि सबसे जो ईश्वर को जाना जाता है, सबसे अच्छी तरह जानता है, वह अननोन को नोन जानने से होता है। अननोन को जानने से होता है। Saint Denis said the most goodly knowing of God is that which is known by unknowing. Known by unknowing को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। अगेन वही भाव लाया कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार, कोई कल्पना, कोई उसका रूप रंग, कोई प्लेस कहाँ है, ये हमें नहीं सोचना। अननोइंग, वी हैव टू नो दी गॉड बाय अननोइंग। उसके प्रति कोई स्पेसिफिक धारणा नहीं बना है। दैट मीन्स एक इटर्नल, एक ब्रह्म का ही एक ध्यान रखना चाहिए, मन में, हृदय में ध्यान रखना कि हमारे लाइट एंड पाथ में आखिरी श्लोक बुलाएगा 19 में, होल्ड फास्ट टू दैट व्हिच हैज नाइदर सब्सटेंस नॉर एग्जिस्टेंस। हम उसके ऊपर ध्यान रखें जिसका न कोई सब्सटेंस है ना अस्तित्व है, नथिंगनेस, जो परम ब्रह्म का है कि उसको किसी सब के रूप में नहीं देखा जाता, इसको केवल नथिंगनेस या विसत के रूप में ट्रीट किया जाता है। उसकी एनर्जी को, उसके अस्तित्व को केवल, जैसे सीक्रेट डॉक्ट्रिन में मैडम रॉसी कहती हैं कि जो परब्रह्म है अपने को लॉज ऑफ नेचर के रूप में वो प्रकट कर रहा है संसार में। तो अगर हम लॉज ऑफ नेचर जो है, प्रकृति के नियम को समझें, जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है, स्टडी द हिडन लॉज ऑफ नेचर, अगर उसको जितना समझते हैं गहराई से उतना हम ईश्वर को समझते हैं। अगर उसके अनुसार काम करते हैं तो लॉ है उसका कोई रूप नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा, केवल कुछ लोग इस तरह के परफेक्शन में कई तरीके से आ सकते हैं, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा उन्माद भी हो सकता है। लेकिन उन्माद का रास्ता, इस रास्ते उन्माद मैंने जैसे कई लोग डिवोशन में, भक्ति में
तमाम तरह की क्रियाएं करते हैं, कहते हैं कि वो उस स्टेज पे नहीं आ सकते और केवल आप इस तरह की इच्छा और संकल्प शब्द से आते। कुछ लोगों के लिए इसमें परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, कुछ लोगों को आसानी से हो जाता है, कुछ लोगों को दूसरों को बताने से होता है ये परफेक्शन। अब यहाँ वो ओल्ड टेस्टमेंट से एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोजेस का और एरन का और एक बेजील का। ओल्ड टेस्टमेंट आता है, जो मोजेस थे उनके प्रॉफिट थे हजरत मूसा, वो जब पहाड़ पर गए तो वहां पर उनको ईश्वर के दर्शन हुए। पहाड़ पर जाना मैंने उनको मेहनत करनी पड़ी, जाने के लिए इनिशियली मेहनत करना पड़ा उनको, तब ईश्वर की चेतना उनको महसूस हुई। उसको उनको आर्क दिखाया गया। आर्क माने अपने सोल का जो संरचना है, या आर्क का शाब्दिक अर्थ नाव होता है, तो वो दिखाई पड़ा। उसके बाद जो बाजिल थे उसको उन्होंने बताया मोजेस ने, तो उसका ज्ञान हुआ। और फिर एक प्रीस्ट थे, उनको कहा गया उस आर्क में जाके आप पूजा वगैरह करिए, वो उनको देखने से मालूम गया। तो कहते हैं इस 3 तरह के लोग करने का होता है। जो मोजेस को परिश्रम करना पड़ा, ईश्वर की ग्रेस मिली, बाकी लोगों को मोजेस से सुनने से हुआ। तो प्राइमरी मोजेस को जो प्राइमरी अनुभव हुआ, और दोनों को बाकी दोनों को भी अनुभव हुआ, लेकिन वो मोजेस के द्वारा, ये तीनों मीन्स हैं। इसका मतलब यह है कि सभी को प्राइमरी अनुभव नहीं हो पाएगा, और इसीलिए जो उनको अनुभव है उनको हमें सुनना है, उनकी राइटिंग को स्टडी करना है, और फिर हम उस लेवल पहुंच सकते हैं। करें जो अब हम एंड में जा रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। 74th चैप्टर कहते हैं, ये जो फिलॉसफी है, जो किताब है, इसको 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे आप इसका अर्थ डीपर में जाएंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और कह रहे हैं ये किताब जो है, ये फिलॉसफी जो है, जो उनके लिए नहीं है जो भौतिक रूप से काम शोर करते हैं, चापलूसी करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, और एक लूज थिंकिंग के हैं, उनके लिए टीचिंग नहीं है। देखिए, ये भी हर एक टीचिंग मना किया गया है कि ये टीचिंग इन लोगों के नहीं है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं उन लोगों के नहीं है जो अभी इनका माइंड डिस्टर्ब हो गया, यहाँ भी कहा जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। इसलिए इन लोगों को आप ये किताब दिखाने का प्रयत्न न करें, विच इज नॉट मेंट फॉर देम। अब आखिरी चैप्टर में आते हैं हम, 75th चैप्टर। इसमें आता है टोकन क्या है इस फिलॉसफी के अनुसार जो ईश्वर के लिए काम करें। जो लोग इस ये फिलॉसफी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं इस किताब को, उनमें एक अच्छी फीलिंग आती है, एक उत्सुकता आती है, एक तरह से भावना उनके हृदय में उठती है। और कहते हैं लेकिन शायद ये भावना केवल एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी से आती है, केवल एक उत्सुकता से आती है, और ये खत्म हो जाती है बाद में। सो दैट इज टोकन ऑफ नॉट द वर्कर ऑफ गॉड। वो ये चिन्ह है, वो ईश्वर का कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन अगर ये आपके अंदर जो भावना उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, आपको बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप उसको डीपली समझ रहे हैं, हालांकि कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपका मन उसमें लगता है, बार बार लगता है, और आपको हमेशा वो एक अच्छा लगता है आपकी इस बात में जाने के लिए, तब आप डेफिनेटली ईश्वर के वर्कर हैं। ये निशान है कि आप ईश्वर के वर्कर हैं। अगर आप लगातार रह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कभी कभी ये भी होगा कि आप असावधान हो जाएंगे, केयरलेसनेस हो जाएंगे, ये भी होगा कभी कभी, और कभी कभी आपको दर्द भी होगा और अच्छा नहीं भी लग सकता है, और कभी कभी ईश्वर स्वयं डिले करते हैं आप में ये भाव लाने के लिए। और क्योंकि कभी कभी ये होता है नेचर में कि देर करने से, दर्द देने से, उसके बाद जो अनुभव होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो अगर कोई ऐसा हो रहा है, तब भी आप समझें कि आप ईश्वर के काम कार्यकर्ता हैं। और इस तरह से जो टोकन है, जो प्रतीक है, ईश्वर के कार्यकर्ता है कि नहीं है, ये 3 मापदंड दिए गए। तो आप अब इस तरह और नॉट, जो आपने देखा है, जो आपने पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार काम करें, फिर गॉड की ग्रेस आपके पास आपको महसूस होगी। और जैसे सेंट ग्रेगरी ने कहा कि जितनी पवित्र इच्छाएं हैं वो कभी कभी
उसमें देर होती है, वक्त भावनाओं में देर होती है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो वो स्तर आएगा और फिर वो अनुभव आपका हो जाएगा। इस शब्दों के साथ ये किताब खत्म होती है। ये आथर कहते हैं कि हे मेरे दिव्य फ्रेंड, घोषली फ्रेंड, जिन्होंने किताब पढ़ ली है उनको कहना है घोषली फ्रेंड्स, फेयरवेल, मैं विदाई ले रहा हूँ उस ईश्वर की ब्लेसिंग में, आशीर्वाद में, और मेरा आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। और मैं उस परम शक्तिशाली ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सही शांति आए आपके मन में, आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपको सही मार्गदर्शन मिले, सही ज्ञान मिले, डिवाइन कंफर्ट मिले और ईश्वर का परम पर्याप्त कृपा आपको मिले, सर्वदा मिले। और जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, जब उसके बाद भी आमीन, शांति। इस वाक्य से एक पूरी पुस्तक समाप्त होती है। तो धन्यवाद। मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको आपके सामने रखा इस किताब का सारांश। धन्यवाद ब्रदर पांडे, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और अंत में तो जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। आज आपने हमें बता दिया, जो मैं कुछ शब्दों में समअप करना चाहूंगी कि इसमें टीएस का तीसरा लॉ, अपने स्टडी ऑफ लेटेंट पावर्स इन मैन, कैसे हम कर सकते हैं, डेवलप वर्च्यूज ऑफ चैरिटी, पेशेंस एंड टॉलरेंस, मीकनेस। इस मार्ग पे चलने के लिए आपने बताया कि लेखक कहते हैं पहले अपनी चेतना को क्लियर करो, जो आप में है वह दूसरे में देखो, और जो दूसरे में है उसे क्रिटिसाइज ना करो, डोंट जज। और वो होगा आपके हृदय के प्रेम से, आपकी ईश्वर में आस्था से। सबको अपने जैसा समझो, क्योंकि सब में वही प्रेम है, वही सोल है। इस मार्ग पर बताया आपने कि 3 प्रकार की आपको साधना करनी है, जो कि है रीडिंग, थिंकिंग एंड प्रेइंग, जो कि हमारी थियोसॉफी से एकदम मिलती जुलती हैं। स्टडी, मनन एंड ध्यान, हमें आगे बढ़ने के लिए ये सब करना ही होगा। ईश्वर की ग्रेस सबको मिलती है। ईश्वर ने बॉडी और आत्मा को जोड़ दिया है सोल से, जो मनुष्य के अंदर ही है, और मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर और ऊपर जाना होगा, अपनी कॉन्शियस को रेस करना होगा। इसी चीजों की प्रेरणा आपने इस पुस्तक के माध्यम से हम सबको दी है, और लेखक ने भी बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जो इस ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार नहीं है, आप उनसे ये ज्ञान शेयर न करें, और ईश्वर आप सभी को उस मार्ग पे अग्रसित होने के लिए पूरी ग्रेस देंगे, और आप प्रयत्नशील रहे। बस डोंट बी हेट द सिन, नॉट द सिनर। सबको अपने जैसा समझिए, सब में उस ईश्वर को देखिए, और ध्यान मनन के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रेयर न करके आप 2 शब्द ईश्वर या प्रेम, उस पे भी आप मनन कीजिए, और अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगी कि कोई भी ब्रदर सिस्टर, जो भी कोई कुछ इसमें आगे कंट्रीब्यूट करना चाहे, पूछना चाहे, ऐड करना चाहे, तो कृपया अपने माइक ऑन करके बोलें। सुषमा जी। नहीं, बहुत सुंदर बोला, बहुत थैंक यू वेरी मच। और जहाँ तक उन्होंने पुस्तक का है, ये पुस्तक को पढ़ने के लिए बोला है, तो मैं बता दूं कि ये अपना ग्रुप जो है थियोसॉफिकल आइडल्स, उस पर मैंने ये PDF डाल दिया था इसका। किसी ने भी पढ़ना हो तो वो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, एक बार पढ़ने से, जैसे पांडे जी ने बताया, समझ नहीं आती, इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहे तो ठीक, अदरवाइज अमेजन पे ये वैसे भी अवेलेबल है। और थैंक यू तनेजा जी। मैंने देखी, मैंने पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी थी, पर इसका ज्ञान बहुत गहन है। पांडे जी ने उसे बहुत सुंदर और सरल शब्दों में बताया है। तो मैं चाहूंगी और भी लोग इन 2 लेक्चर्स के बाद जो भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, क्योंकि सारी शिंदे जी हैं, शिंदे जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज। हाँ, जरूर शिंदे ब्रदर से। थैंक यू US पांडे जी, वेरी नाइस
You gave Namaskar, Shri nice Ram. words, very nice. All of us, we must remember, as human beings with self-consciousness, we may miraculously go through a spiritual experience. So we have that capacity to undergo spiritual experience which cannot be communicated, but it can be experienced, that brings change in us. Second thing we must remember, we should be spiritual being rather than human being. We should be spiritual being, identifying with our soul, not with our body. And through soul, we must go through human experience. And that human experience is karma yoga, and that is sharing and caring and sacrifice. That is what the principle of the ideals that we must hold on. I am very happy to listen to U.S. Pandey and morning lecture. Good thoughts, wonderful. Thank you very much, and thank you for giving me this opportunity also. Thank you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हर्षद उदादी जी ने लिखकर भेजा है चैट में, वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, थैंक्स टू पांडे जी एंड ऑर्गेनाइजर्स फॉर वेरी फ्रूटफुल स्पिरिचुअल डिस्कशन। थैंक यू ब्रदर, बहुत सुंदर, नो डाउट इट इज रियली वेरी फ्रूटफुल, थॉट प्रोवोकिंग। और कोई ब्रदर? तनीजा जी, एनीथिंग एल्स? नहीं, बस काफी इन्होंने तो बहुत ही गागर में बहुत सुंदर जी। इन सब सुषमा जी आपको आप प्रेरणा। कह रही थी शायद कुछ कहने को। कौन? सुषमा जी को। हाँ, सुषमा जी को मैंने बोला था। नहीं, मैं एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने सच में गागर में सागर भर दिया, ये बात सही कही उन्होंने, तनेजा जी ने। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि जब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है लिटरेचर में ही कि जब मूसा सिनाई पर्वत पे गए तो वो एक्चुअली वो सिनाई पर्वत सिंबॉलिक है, यानी अपने वो कॉन्शियसनेस के हायर स्टेज पे गए, और जब उनको ईश्वर ने या जो एब्सोल्यूट सोल ने जो उनको दर्शन दिए तो वो कहा जाता है कि वो बेहोश हो गए और वो दर्शन नहीं कर पाए। तो इसका क्या सिंबॉलिक, क्या मीनिंग है? और फिर लिटरेचर में कहा गया कि तुमने उनको जो है वो नाहक तकलीफ दी उनको दर्शन देने की, वो आपके दर्शन ही नहीं कर पाए। तो ये क्या है कि वो दर्शन उन्होंने दिए और दर्शन नहीं कर पाए, और जबकि हजरत मूसा कॉन्शियसनेस के उस स्टेज पे थे तभी ईश्वर उनके सामने प्रकट हुए। तो ये दो चीजें जो है वो थोड़ी कंट्राडिक्टरी लगती हैं। कभी मन में ख्याल आता है कि ऐसा क्या, इसके पीछे क्या हिडन मीनिंग है? ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। चलिए, ये तो इसमें नहीं कवर किया गया है, और जहां तक मैंने पढ़ा है, ईश्वर जब वो पर्वत पर गए, आप ठीक कहते हैं वो रूपक है जी, तो उसमें ईश्वर एक फ्लेम के रूप में दिखाई पड़े मूसा को, नॉट ए ह्यूमन बॉडी। जी 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 जी, फ्लेम जी, वो फ्लेम में इतनी चमक थी कि वो गिर पड़े। जैसे मैडम ब्लॉस्की को कहा गया कि वो वीडियो लिखा कि मैडम ब्लॉस्की को जब वहां ले जाया गया मंगोलिया में महात्मा सरस्वती के सामने, तो उनके चेहरे पे इतनी चमक थी वो गिरने लगी। तो दैट इज आल्सो स्टेट, तो हमें सडनली वो एक्सपीरियंस होता है, समटाइम्स अनसर्टेन या कुछ ऐसी फीलिंग आती है, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्योंकि वी हैव नॉट फील्ड दैट। तो जब अपने से बहुत बड़ी एक चेतना या प्रकाश दिखाई पड़ता है तो फीलिंग आती है। जैसे हम कोई अजीब दृश्य में चले जाएं, या तो बहुत अच्छा रहे बहुत भयानक रहे, तो दोनों में हम थोड़ा सा एक अनस्टेबल हो जाते हैं फिजिकल लेवल पर भी। अगर पहाड़ पर चढ़ जाए और नीचे आप वैली में देखें, या वैली से नीचे बहुत ऊंचे पहाड़ में, थोड़े से हम एक अनस्टेबल जैसे हो जाते हैं। सो दैट इज की अवस्था, दैट मीन्स उस समय पूरा तुरंत क्षणिक पूरा उनका अनुभव नहीं हो पाता।
लेकिन बाद में जब आते हैं, जब दूसरों को बताते हैं, तो उनका माइंड जब सेटल होता है, देन ही कैन कॉम्प्रहेंड मोर. दैट इज व्हाट आई फील. ओके, थैंक यू सो मच. ये प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा उठता था कि जब फ्लेम के रूप में दिखे तो वो बेहोश हो गए, तो ऐसा थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे पहुंच गए थे, तभी तो खुदा ने उनको दर्शन दिया. ये चीज इवन एनिमेशन ने लिखा. जब सीक्रेट डार्क उनको पहली बार पढ़ा तो उनका उनके रोमांचित हो गया बॉडी, तो रोमांचित हो गया बॉडी. लेकिन जब बाद में दूसरों को बताने लगी, तो अपने इंटेलिजेंस से बताने लगी, समझ से उस समय रोमांचित नहीं हो रही थी. तो फर्स्ट थिंग न्यू चीज जो आती है, हम रोमांचित हो जाते हैं आर्डली भाषा में. तो सुषमा जी, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ. जी, थैंक जी. We may not always understand जी our vibrations. yes. जी We may not always understand our vibrations, जी and also God's plan. जी God's plan for each individual. जी So we may not always understand our own vibrations and God's जी. plan for each individual, जी but yes. we will always accept them यस जी because that divine plan decision is always better than ours. जी So once we understand this, once we have this foundation, then don't worry if you don't see the God or whatever it is, but you have gone in that ocean of divinity. That is enough for us, Yes. I think. ओके, थैंक यू. अब समाधान हो गया. ये प्रश्न जहन में हमेशा चलता था, तो मैंने कहा ये विषय भी आया है, तो मैं विद्वत जन है उनसे समाधान कर लूं. बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी और शिंदे साहब. की और हाँ बोलिए. हाँ, अवश्य अवश्य हरबंश जी. सवरवाल जी कुछ कह रहे हैं. हाँ जी, ये सुन के मुझे एक उर्दू का शेर याद आ गया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. हो जितनी ताब मुझ में वहीं तक नकाब उठाना, मेरा ज़र्फ देख कर जरा बिजलियां गिराना. और ये जो इस किस्म की जो स्टेट है वो हर मिस्टिक के जीवन में आती है. इवन इन भगवत गीता, जब ही अर्जुन ने वो देखा कुछ दृष्टि अपने अंदर, जिसको हम विश्व रूप कहते हैं, उसकी झलक जब पड़ी तो वो बेताब हो गया. उसने कृष्ण को कहा कि नहीं, मुझे वही अपना रूप दिखाओ जो हमेशा से दिखा रहे हो, मैं इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ. वो एक स्टेट ऑफ फियर उसके अंदर चली गई. तो यही जो स्टेट ऑफ फियर है, या द नोइंग ऑफ द अननोन, उसकी जो स्टेजेस हैं वो हर किसी के आती ही हैं. तो इस लाइट में आप देखिए तो आपको ज़रा, मुझे लगता है कि कुछ एक ज़्यादा रोशनी नजर आएगी. थैंक यू. यानी अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने. That is good. बहुत 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 अच्छी बात कही. मुझे भी याद आ गया कि जिनकी आंखों में ताबे नजारा नहीं, उनको जलवा दिखाने से क्या फायदा. कि आंख में वो ताब भी तो होनी चाहिए, वो झेलने की शक्ति भी तो होनी चाहिए. तो जैसे कहा ना, इस किताब को उन लोगों को मत दिखाओ जो है इस मार्ग पे नहीं है, जो समझते ही नहीं है. तो वही है बात कि जिनकी आंखों में ताबे नजारा नहीं, उनको जलवा दिखाने से क्या फायदा. उनको अपना ऐश्वर्य क्यों दिखा रहे हो, जबकि वो, उनकी आंखें वो देख ही नहीं सकती, वो सहन ही नहीं कर सकती. तो वही बात मुझे याद आ गई. बहुत बहुत धन्यवाद. मैंने पांडे जी की परमिशन नहीं ली और मैंने ये बोल दिया. धन्यवाद. थैंक यू. सब भैया आपका बाइबल में भी कुछ ऐसा आता है ना कि डोंट ऑफर वॉल दिस ब्रेड टू वॉल्स, कुछ ऐसे करके. हाँ. जी, तो मतलब यही है कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है उनसे डिस्कस करनी नहीं चाहिए. भावार्थ तो यही निकलता है ना, कि जैसे इसमें भी कहा गया है कि ज्ञान हर एक इनको नहीं बांटना जो इसके एलिजिबल नहीं है. बट उसके पीछे ये भाव नहीं कि वो इन्फीरियर है, उसके पीछे ये भाव हो कि उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड ये उसका वो कर्म प्रभाव फिर आपके ऊपर आएगा.
Oh. You are not to disturb anybody's state. That is what कृष्ण गीता में कहते हैं क्लियरली, और मैडम ब्रॉसी कहती हैं कि हर एक का लेवल ऑफ माइंड डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में है। जी जी। तो जैसे कोई बच्चा है, एग्जाम्पल देती है कि वो खाली 2 + 2 4 जोड़ता है, उसको आप कैलकुलस बताना शुरू कर दें तो वो तो बेचारा घबरा जाएगा। जी। वो विचल मैंने समझ नहीं पाएगा, उसका माइंड विचलित हो जाएगा। जी। सो यू विल डू हार्म टू दैट चाइल्ड। जी। ये चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी तरह से आपने पिछले 2 सप्ताह में अपनी बात रखी, थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप समय देते रहेंगे। और इससे पहले कि इन्हें कंचन जी इस सभा को समाप्त करें, मैं अगले सप्ताह का प्रोग्राम बता दूं कि अगले 2 सप्ताहों तक डॉक्टर DK सत्संगी जी, जो हमारे एक सीनियर मेंबर हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी हैं फेडरेशन के, वो अपना पातंजलि योग सूत्र के समाधिपाद और विभूतिपाद पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि सभी समय पर जुड़ें, इसी समय अगले 2 रविवार सुबह 9 बजे। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, एक बार फिर से हमें इस मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए और बहुत बहुत प्रेरणादायक इस पुस्तक के विषय में इतना ज्ञान देने के लिए। इसके साथ ही हम आज की सभा संपन्न करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। ओके, आप सभी को थैंक्स। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद तनुजा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस कंपेयरिंग। थैंक यू। Excellent comparing rather. Yeah. थैंक यू ब्रदर।